दिल्ली एलपीजी क्रंच। ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 2500 तक। गैस शॉर्टेज से कैपिटल में पैनिक। एक ऐसा शहर जहां करोड़ों लोग रोज सुबह अपनी घर की रसोई में गैस जलाते हैं, जहां छोटे डब्बे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक सबका काम एलपीजी सिलेंडर पर डिपेंड करता है। अगर अचानक उस शहर में कुकिंग गैस मिलना ही बंद हो जाए या फिर मिलने लगे डबल प्राइस पर, तो क्या होगा? अभी कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज शुरू हो गई है और इस शॉर्टेज ने जन्म दिया है पैनिक बाइंग ब्लैक मार्केट को, जहां एक सिलेंडर की कीमत 2000 से 2500 तक पहुंच चुकी है। ऑफिशियल रेट्स के मुताबिक दिल्ली में 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस लगभग 913 रुपीज़ है और 19 kg कमर्शियल सिलेंडर की प्राइस 1883 रुपीज़ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बता रही है। सिटी के कई एरियाज़ में लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सिलेंडर 2000 to 2500 तक बेचा जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की प्राइस 3000 के आसपास पहुंच गई है और कई जगहों तो लोगों को सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है। लोगों की परेशानियों के बारे में अगर बात करें तो जमशेदपुर में रहने वाली एक डोमेस्टिक वर्कर मौनी के लिए ये क्राइसिस सिर्फ प्राइस की नहीं है, रोज़ की ज़िंदगी का सवाल बन गया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक उन्हें घर में गैस ख़त्म था। 3 बच्चों को साथ में उन्हें हर जगह लेकर सिलेंडर ढूंढना पड़ा। आखिर उन्होंने एक शॉप से 1400 में सिलेंडर लेना पड़ा, जबकि नॉर्मली वही सिलेंडर 900 रुपीज़ में मिलता है। उन्होंने कहा 2 दिन तक हमारे घर में कुकिंग नहीं हुई। कुछ लोग फ्रूट्स खाकर काम चला रहे थे और कुछ लोग सिलेंडर ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। लॉन्ग क्यूज और चेयर्स। वेस्ट दिल्ली के कीर्ति नगर एरिया में लोगों ने बताया कि गैस एजेंसीज के बाहर लंबे लंबे क्यूज लग रहे हैं। कई लोगों ने 2000 to 2500 तक देने की ऑफ़र की, लेकिन फिर भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे। रजौरी गार्डन के रेसिडेंट हेमंत मोंगा के मुताबिक लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। अब इसका असर स्मॉल बिजनेस वेंडर्स पर क्या हो रहा है? इस क्राइसिस का सबसे बड़ा असर स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है। कनॉट प्लेस में एक छोटे इटरी के मैनेजर ने बताया कि गैस बेचने के लिए उन्होंने मेन्यू काफ़ी रिड्यूस कर दी है। अब सिर्फ 2 ही डिशेस सर्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सिचुएशन कुछ दिन और ऐसी रही तो हमें शॉप टेम्पररीली बंद करना पड़ सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स भी कह रहे हैं कि 5 kg के छोटे सिलेंडर्स जो पहले 500 में मिलते थे, अब वो 800 तक पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप के मुताबिक इस सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हैं पैनिक बाइंग और होर्डिंग। लोग फ्यूचर की टेंशन में एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं, जिस वजह से सप्लाई और जल्दी ख़त्म हो रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एनर्जी सप्लाई और एसेंशियल रिसोर्सेज डिस्टर्ब होने लगे तो क्या हम वैसे मुश्किल वक्त के लिए तैयार हैं? हम सब ने कुछ साल पहले एक ऐसा पीरियड देखा था जब दुनिया भर की सप्लाई चेन रुक गई थी, काम धंधा ठप हो गया था और लाखों परिवारों का इकोनॉमिक और इमोशनल लॉसेस झेलने पड़े थे। अगर फ्यूचर में फिर कभी ऐसा ग्लोबल डिस्ट्रप्शन होता है तो क्या हमारी सिटीज़, हमारी इकोनॉमी और हमारे हाउस होल्ड उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, या फिर एक बार फिर इस दुनिया को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक सोशल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है?